हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी, करंट एनर्जी किस एनर्जी में है आपके पर्सन अभी इस वक्त, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। We have first card that is Temperance and we have 4 of Pentacles. Temperance with 4 of Pentacles. So we have 1 4 and 4. 1 4 4 की वाइब्रेशन आई है यहाँ पर, पहला ही कार्ड। Then we have 10 of Wands, Princess of Pentacles, Queen of Wands. One more card, 2 कार्ड आए हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ कप्स एंड वी हैव 2 मोर कार्ड्स दैट इज 7 ऑफ सोर्ड्स विद 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन की एनर्जी में करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो देखिए ये अपने आप को कंट्रोल में रखने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनका बैलेंस डगमगा जा रहा है। क्यों डगमगा जा रहा है? क्योंकि इन्हें डर है किस चीज़ का, आपको खोने का, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन सामने से कोई भी एफ़र्ट नहीं डाल रहे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सबके पर्सन आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते रहते हैं कि उनका यूनियन हो गया इतने साल बाद, इतने महीने बाद, काफ़ी मैरिड कपल्स, काफ़ी अनमैरिड कपल्स। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी एनर्जी में हमेशा यही आता है कि मेरा पर्सन तो आया ही नहीं, मेरे पर्सन ने तो कोई मैसेज नहीं किया, मेरे से तो एनर्जी रेजोनेट ही नहीं कर रही। तो आपके पर्सन अगर आपको कांटेक्ट ही नहीं कर रहे, मैसेज ही नहीं कर रहे, तो ये डर रहे हैं। किस वजह से? इन्हें ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट ड्यू टू सम बर्डन, बट ड्यू टू सम प्रेशर, बट ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं आप इन्हें छोड़ न दें, क्योंकि ये आपकी तरफ बर्डन के कारण कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे। तो इन्हें इस बात का खौफ है, डर है कि कहीं आप इन्हें छोड़ न दें। आप कितना वेट करेगा? कोई इंसान एक लिमिट तक ही वेट करेगा, और अगर उसको कोई भी जेस्चर नहीं मिलेगा तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसको ऐसा लगेगा कि यार सिर्फ मेरी ही तरफ से रहा होगा, उसकी तरफ से कुछ नहीं है। और यही डर इनको खाए जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें छोड़कर चले जाएं, आपके बिना ये कैसे रहेंगी या कैसे रहेंगे। कई बार इन्हें इस डर के कारण ये अंदर से मोटिवेशन आ रही है कि छोटा ही मैसेज कर देते हैं, हाय हेलो ही कर देते हैं, कोई त्यौहार आए तो उस पर मैसेज कर देते हैं, कम से कम पता तो चले उसे कि हाँ मैं हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं आप पर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप डे बाय डे इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो, ग्रो करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो अपनी लाइफ में। कहीं आगे बढ़ने में ये पीछे न रह जाए, आप इन्हें भूल न जाएं। ये वाली एनर्जी है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप खूबसूरत हो या आप हैंडसम हो, आपको कोई कमी नहीं है। हो सकता है आपको बहुत सारे प्रपोजल्स मिलते हों। इन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपसे दूर रहें या दूरी बनाए रहें और चीज़ें बहुत पीछे ख़राब हो जाएं। तो ये इस डर के कारण ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, चीज़ें डगमगा रही हैं, इनका बैलेंस डगमगा रहा है। और अब इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस सिचुएशन में चेंज लाना ही होगा। इस सिचुएशन में एक नई शुरुआत की ज़रूरत है, एक फ़्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है। अगर मैंने अपने दिल में जो भी जज्बात हैं उसको खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, मेरे हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी
और बाद में मैं पछताऊँ, उससे बेटर है कि मैं चीज़ों को क्लियर आउट कर दूँ। तो ये एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में है, स्पेशली उनके पर्सन की एनर्जी जो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। समझ रहे हैं? देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन, किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। पहला कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ फायर। सबसे पहला जो इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है वो ये कि ये आपको जता दें कि ये वापस आ चुके हैं, आप कंट्रोल में रहें इनके। आपकी लाइफ में आपको और लोग प्रपोज ना कर दें, आप किसी और की तरफ आकर्षित ना हो जाएं, आप ये ना समझ लें कि इस व्यक्ति को अब आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो अपनी लाइफ में बिज़ी है, महीनों महीनों इसको आपकी हालचाल लेने की भी सुध नहीं है। तो ये इनको खौफ है, तो ये आपकी तरफ आके अपना कंट्रोल जताना चाहते हैं, ये आपको जीतना चाहते हैं, ये एनर्जी है। पहला इमीडिएट एक्शन तो यही बता रहा है। सेकेंड वी हैव 6 ऑफ वाटर, अगेन 6 and 6 ऑफ वाटर। ये आपको पुरानी बातों को भी याद दिलाएंगे। जैसे ही आपकी लाइफ में वापस आएंगे ना, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो ये पुरानी मेमोरीज़ में ले जाएंगे ताकि आपको याद आए कि आप दोनों में कितना प्यार है, कितना प्यार था। भले आप ना भूले हो, भले आप इनको छोड़ कर ना जा रहे हो, बट इनके मन में जो डर है उसके कारण ये पुरानी बातें करेंगे, जब आप मिले थे तब की बातें करेंगे, आपको पास्ट में ले जाएंगे ताकि आपको याद रहे कि भाई आपको इनको छोड़ कर नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ हारमोनी की एनर्जी है बिकॉज वी हैव गॉट 6। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्शन में आया है वो है 5 ऑफ अर्थ। ये आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस भी देने वाले हैं इमीडिएट फ्यूचर में, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस कि यार बहुत प्रेशर है जॉब पर या बिज़नेस पर, या बहुत ज़्यादा वर्क है, प्रेशर बहुत रहता है। ठीक है, आपसे कुछ पॉजिटिव होकर भी बातें कर सकते हैं, थोड़ी ऐसी कन्वर्सेशन भी हो सकती है, इंटीमेट कन्वर्सेशंस जो आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट करे। डेविल की एनर्जी है तो यहाँ ऑब्सेसिव एनर्जी है। आप दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है पास्ट में, या कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो आपको या इनको अलग करना चाहते हैं, उस टॉपिक को लेकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उस पर भी ये एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, चीज़ों को क्लियर आउट कर सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया है उसके लिए आपको बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं। इमीडिएट एक्शन में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और आपको कोई ऐसा भी मैसेज दे सकते हैं जिससे आपको ये क्लैरिटी मिले कि इनके साथ आगे चल के आपका फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, अब इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये आपको कोई अश्योरेंस भी देना चाहते हैं कि नहीं, तुम होप रखो, हमारा एक दूसरे के साथ डेफिनेटली फ्यूचर है। तो कोई कमिटमेंट या कोई ऐसी लाइन ये आपको बोल सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है और ये बिल्कुल भी आपको धोखा नहीं दे रहे या नहीं देंगे आने वाले समय में। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स की तरफ से। पहला मैसेज जो हमारे पास है, अगर आपने या इन्होंने एक दूसरे को कभी ब्लेम किया है, ह्यूमिलिएट किया है, किसी के सामने बेइज्जत किया है, या फ़ोन पर आपको उल्टा सीधा बोला है, या पर्सनल लेवल पे आप दोनों का झगड़ा हुआ है बहुत बुरी तरह से, आप दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए थे, या इन्होंने ब्लॉक कर दिया था या आपने ब्लॉक कर दिया था, तो यहाँ पर वो चीज़ें अवेयरनेस के कारण, एक दूसरे के प्यार के कारण धुल जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। पुरानी बातों को भूलने की वाइब्स है यहाँ पर न्यू क्रिएशन की भी एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिलें, बातचीत हो, और काफ़ी जो आगे का जो प्रोसेस है आपके रिश्ते में आगे क्या होगा उस पर भी डिस्कशंस यहाँ पर हो सकते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि आगे की सोचो, पास्ट की बातों को भूल जाओ, पीसफुल रिजोल्यूशन निकालो, शांत स्वभाव, शांत मन से पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करो।
और जो कुछ भी हुआ उसके लिए किसी को ब्लेम मत करो। ये मत कहो कि तुम्हारी वजह से हुआ था, मेरी वजह से नहीं हुआ था, मैंने तो आज तक कभी कोई गलती की ही नहीं। एक्सेप्ट इट एंड रिलीज़ कि चलो ठीक है, जो हुआ इट्स ओके। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस। होप आपकी लव लाइफ में ये गाइडेंस हेल्पफुल हो किसी भी तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।